मैं निष्पाप होकर के जाना चाहता हूं, निष्पाप होकर जाना चाहता हूं, आप रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं। तब उन्होंने एक ही बात कही है कि राजन, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए ही आया हूं, मेरा आने का कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। इन 7 दिनों में ही मैं तुम्हें मुक्त करके जाऊंगा। मैं तुम्हें वो ग्रंथ सुनाऊंगा जो मुक्ति ग्रंथ है और जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। वो ग्रंथ से मुक्ति अवश्य मिलेगी और उस ग्रंथ में केवल भगवान श्री कृष्ण की बातें हैं, उन्हीं को तुम याद करो। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपम, वासुदेव परौ धर्मा, वासुदेव परागति। वासुदेव के चरणों का ही ध्यान करना है राजन, कुछ नहीं करना है। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें जो भागवत सुनाऊंगा उसमें सब जगह वासुदेव कृष्ण ही होंगे और उन्हीं के ध्यान करने से तुम्हारी 7वें दिन मुक्ति होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ये मुक्ति ग्रंथ है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूं। ये मुक्ति ग्रंथ मेरे पिताजी द्वारा रचित है। मेरे पिताजी ने मुझे उसका अधिकारी जान करके पढ़ाया है। ये ग्रंथ को मैंने आत्मसात किया है। इस ग्रंथ के अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूं। कितने भागवत वक्ता भागवत के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि मैं वैसा जीवन जीता हूं, इसलिए ताल ठोक के कह पा रहे हैं कि जब मैं तुम्हें से सुनाऊंगा तो 7वें दिन तुम्हारी मुक्ति होकर ही रहेगी। मैं तुम्हें मुक्त करके ही जाऊंगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना। मेरे आने के बाद में तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पैरों में पड़ गए परीक्षित महाराज कि प्रभु बचा लो। आपने तो मरहम लगा दिया मेरे घावों पर, बड़ी शांति मुझे मिली। अब आपने जब जिम्मेदारी ले ली है तो आप जैसा परमहंस संत आया है तो मुझे भी भरोसा हो गया। अब मुझे क्या करना है, और तुम केवल पालथी मार के बैठ जाओ। तुम्हें 7 दिन तक मैं इस भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा, तुम्हें सुनना है। और यहां प्रसंग आता है कि 4थे दिन उनसे पूछा, राजन तुम्हें 4 दिन हो गए, पानी पी लो। बस समय खराब मत करो महाराज, इस पानी नहीं तो मेरे को ये सांप। मैंने मुनि से पानी तो मांगा था, पानी नहीं मांगता तो ये मृत्यु आती क्यों। इस पानी ने और भोजन नहीं तो सब ऐसी तैसी कर रखी है हर एक आदमी की। महाराज पानी नहीं, मेरा आप अमृत पान करा रहे हो, इससे मुझे प्यास नहीं लग रही है। राजन कुछ खा पी लो। बस सारी भूख खत्म हो गई है, केवल एक भूख है। क्या? कल्याण। कल्याण, किसी तरह से कल्याण। कल्याण की भूख जागृत करने के लिए मैंने आपसे कल कहा था, अगर कल्याण की भूख जागृत करके हम कथा नहीं सुनेंगे तो कथा में उतना ध्यान लगा करके, उतना चित्त स्थिर करके नहीं सुन पाएंगे। अंतर है दोनों का। कानों को सुख मिले अकेला वो ही नहीं, कल्याण भी हो। तो उन्होंने कहा कि राजन अब मैं कथा को विस्तार देता हूं। कथा के विस्तार के हिसाब से उन्होंने कहा, राजन एक बार को जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादि, जिनकी चर्चा हमने कल की थी, वो सनकादिक ऋषि वैकुंठ में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। वैकुंठ में जब भगवान ने उनको आते हुए देखा, अच्छा जो 5 साल के बालक बनकर रहते हैं, शरीर पर कोई वस्त्र जिनके नहीं होता, उनके लिए भगवान के दर्शन तो हमेशा होते ही रहते थे, नहीं तो बेकार तो आ ही जाते हैं, नहीं हो रहे होते तो। लेकिन भगवान जब कोई लीला करते हैं तो किसी को निमित्त बनाते हैं, पात्रता सौंपते हैं। जैसे कि अभी आकाश जी ने इस बालक को पात्रता दी, इसको निमित्त बनाया,
कि तुम जाके सुखदेव का रोल निभाओ। ऐसे ही भगवान ने सबको रोल दिए हुए हैं, सब अपने अपने रोल हम और सब कर रहे हैं। किसी को बहुत पैसा दिया है तो इसलिए कि तुम सत्कर्म करो, अपना भी भोगो और दूसरों का भी इसमें से भला हो। लेकिन जो नहीं कर रहा है वो बाद में पछताता है, वो अलग विषय है, हमारा मतलब वो है ही नहीं। सब अपना अपना रोल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पांचों जब आते हुए दिखाई पड़े, ये चारों जब आते हुए दिखाई पड़े, तो भगवान ने एक भूमिका बनाई। भगवान ने एक भूमिका बनाई कि मुझे पृथ्वी पर जाकर के अब नरलीला करनी है। नरलीला करके पृथ्वी पर जो कलयुग के आने से ये हो गया है, अधर्म बढ़ रहा है, फिर दोबारा धर्म आवे। भगवान हर युग में आते हैं, अकेले कलयुग में नहीं, हर युग में आते हैं। तो कलयुग में ही तो हम ये कहते हैं कल की अवतार होगा और वो जा करके होगा जब घोर कलयुग आ जाएगा। बाकी सतयुग में तो आए हैं, द्वापर में भी आए हैं, त्रेता में भी आए हैं, कलयुग में भी आएंगे। तो जब वो हर युग में है तो भगवान ने भूमिका बनाई कि मुझे नरलीला करनी चाहिए, और नरलीला करने के लिए मैं इन चारों भाइयों को अपना निमित्त बनाता हूं। मैंने ये भूमिका इसलिए बनाई कि आप इसको बहुत हल्के में मत ले लेना। भगवान ने लीला कोई करनी होगी, इसलिए इस कथा का आयोजन हुआ है। किसी की चित्रवृत्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, किसी के जीवन में कोई अंकुर फूट जाएगा, वो कोई न कोई लीला करने के लिए इस कथा का आयोजन होता है। वरना सुशील कुमार जी जैसे पैसे वाले तो बहुत पड़े हैं। पैसे वाले तो भाई एक से के, उनकी तो कोई गिनती है नहीं। तो कोई न किसी के जो नरलीला करेंगे और लीला का पात्र किसी को बनाएंगे, उसको कोई सत्प्रेरणा देंगे, वो आगे काम करेगा। तो क्या उन्होंने भूमिका बनाई?